हेलो बच्चों, तो आज से अपने YouTube चैनल पे ऑब्जेक्टिव सीरीज यानी कि टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप लोगों को 2024 में आप लोगों का जो लक्ष्य है टॉपर बनने का, वो हम आप लोगों का पूरा करेंगे। यदि फुल IMP क्वेश्चंस का रिवीजन और ट्रिक्स और टिप्स के साथ आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसमें आज अपना पहला सब्जेक्ट हिंदी है, उसमें जो भी पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका पूरा आप लोगों को रिवीजन करवाने वाले हैं। साथ ही टेलीग्राम में आप लोगों के लिए जो टॉपर बैच के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप लोग उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। गिनती के आप लोगों को 30 से 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट में। सिर्फ आपको उतना करना है। यदि आपने उतना कर लिया तो आप लोगों का 100% कंफर्म है कि आप लोग टॉप करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यदि YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट हर साल क्वेश्चन ये वाला आता ही आता है। कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी वन वर्ड में, या फिर आपको क्वेश्चन आंसर में देखने को ये वाला सवाल मिलता है। लेकिन इस सवाल को आप लोगों को याद करना ही नहीं है। इसको आप लोगों को हम समझा देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे करना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं। तो हमेशा याद रखिए, अर्थ के आगे क्या लिखा है, आ लिखा है, तो आंसर भी आ से होगा, यानी कि 8, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार से इसको टिक करना है, 8 का सही आंसर है आप लोगों के। चलिए आगे देखेंगे, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये तो हमको कंफर्म हो गया। और ये आप लोगों को उनके नाम लिखे हुए हैं, आप लोगों को इसके नाम भी याद कर लेना है। आप लोगों को 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और इनके कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अपन लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये आएगा या फिर एक अर्थ के आधार पे वाक्य पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वाक्य 2 ही टाइप के होते हैं, एक अर्थ के आधार पे और एक रचना के आधार पे, ठीक है ना। अर्थ के आधार में पूछता है तो 8 टिक करना है, और रचना के आधार में पूछता है तो आंख बंद करके 3 टिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन लोग। और रचना के आधार पे वाक्य कौन कौन से होते हैं, ये जहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इसकी PDF का आप लोगों को अपने प्राइवेट ग्रुप पे मिल जाएगी PDF पूरी की पूरी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद नहीं करना है। अभी हमने आपको बताया कि अर्थ के आगे वाला शब्द आपको आ है, तो आप लोगों का इसका भी आंसर क्या होगा, अनेकार्थी शब्द, ठीक है ना। इसका भी आंसर आप लोगों का आ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी याद नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी का पहला तत्व होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं याद करना है। कहानी के शब्द से आगे क्या लिखा हुआ है, का, तो इसका आंसर भी हो जाएगा का से, कथानक, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों को एक ही क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ा है, ठीक है ना। हिंदी काफ़ी सरल है। आप लोग यदि हमारे अप्रोच से इसको करेंगे ना, ये ट्रिक है सारी, आप लोग को यदि ये सारी चीज़ें पता है तो आपको एक भी क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम आपको और भी चीज़ समझाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। कौन से, कठोर शब्द, क्षेत्रीय शब्द, विचारात्मक शब्द, कोमल शब्द। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्षेत्र, यानी कि क्षेत्रीय शब्द बोला जाता है क्षेत्र में। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को याद नहीं करना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे आपका आता है, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सभी ने रेडियो को देखा हुआ है। रेडियो में आप लोगों को सुनने को मिलता है, लेकिन आप लोगों को उसमें देखने को कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है दृश्य। दृश्य मतलब होता है सीन या फिर देखना, ठीक है। आप उसमें कुछ देख नहीं सकते हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको भी याद नहीं करना है। कॉमन सेंस के अनुसार आप लोग इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, त्रिवेदी युग के परिवर्तक महावीर प्रसाद त्रिवेदी को कहा जाता है। तो आप लोगों को इसमें आंसर बताना है, सत्य है या असत्य। तो ये वाला आंसर है सत्य, ठीक है ना। जो त्रिवेदी युग का प्रारंभ होता है वो महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने किया था, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। तो आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही यहाँ पे आपने शब्द देखा तो आप लोगों को शब्द अलंकार में टिक कर देना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है ना। चलिए अपन लोग अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, आप लोगों के हिंदी का ये पहला क्वेश्चन है और ये आप लोगों को लिखने भी आ सकते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है ना। 4 कालों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए अपन लोग यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, यदि आप लोगों ने अभी तक अपने प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पे आपको पेपर्स और नोट्स मिलने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिलने वाले हैं, तो आप लोग यदि ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोगों को हम ज्वाइन कर देंगे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग इस टारगेट बैच को इनरोल करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है। तो आप लोग लगातार उसमें भी प्रैक्टिस होती आएगी और यूट्यूब में हम आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज दे रहे हैं, यदि आप इसको करते हैं तो आप लोग 2024 में टॉप जरूर कर जाएंगे। चलिए अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो ये भी आपको नहीं याद करना है, एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है। एकांकी में खुद ही लिखा हुआ है 1 होता है, तो यहाँ पे आपको 1 में टिक कर देना है, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे, समाज कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड या फिर आपको 2 नंबर में भी लिखने को आ सकता है, ठीक है ना। और अप्रॉक्स ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है पेपर में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि समाज जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो एक क्वेश्चन ये है आप लोगों का, वीर रस का स्थायी भाव, और एक क्वेश्चन इसके आगे हमने इसको लगा है, करुणा रस का स्थायी भाव है। तो आप लोगों को इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, दोनों में कन्फ्यूजन होगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देते हैं, यदि आप लोग यहाँ पे देखते हैं करुणा रस, तो आप लोगों को पहले ही कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो आप लोगों का आंसर रहेगा उसके का आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोक। शोक में आप देख सकते हैं का कबूतर का आ रहा है, यानी कि इसका आंसर आप लोगों का कंफर्म हो गया है कि शोक होगा। और यदि इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 12, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है उत्साह होगा, ठीक है ना। दोनों में कभी भी डाउट नहीं आएगा आप लोगों को। यदि आपको करुणा पूछा जाता है तो आप पहले ही समझ जाएंगे कि का से इसका आंसर होगा, यानी कि आप लोग शोक टिक कर सकते हैं और उत्साह आप लोगों को टिक करना है, ठीक है ना। चलिए अपन लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोगों का शोक है, ठीक है ना, करेक्ट आंसर। चलिए अब यहाँ पे आता है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल मत भूलिएगा, आ सकता है आप लोगों को पेपर पे, ठीक। दशानन में समास होता है। सबसे पहले आप लोगों को समास की जानकारी होनी चाहिए कि कितने समाज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या होता है, कैसे इनका यूज़ किया जाता है। नहीं है, हम आपको पूरा बेसिक क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले ये दशानन समाज जो है ना, ये आप लोगों का बहुब्रीहि समाज है। अब ये आप लोगों को पता कैसे चलेगा, यदि दशानन के आप लोगों को कुछ और आ जाता है तो आप लोग इसको टिक कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग इसका थोड़ी सा बेसिक समझते हैं कि आप लोगों को इसको समझना कैसे है कि ये कौन सा समाज है। कि बहुब्रीहि समाज का कोई भी उदाहरण आएगा तो आप लोग उसको कैसे समझ पाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो अब हम बोलने आ रहे हैं उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए बहुब्रीहि समाज जो है, इसकी सिंपल सी मीनिंग होती है पहचानने की, कि कोई भी व्यक्ति की प्रशंसा या फिर उसकी तुलना अपन लोग उसी की कोई चीज़ से करते हों, राइट। सपोज यहाँ पे एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति की तुलना अपन लोग उसी की कोई चीज़ से करते हैं तो वो बहुब्रीहि समाज होता है। अब यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल देते हैं और समझा देते हैं कि कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो कहाँ गया एग्जाम्पल, तो पीछे रह गया, हाँ। तो यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में यहाँ पे आप लोगों को लिखा है महावीर, जो महान है वीर, हनुमान से तुलना हो रही है, राइट। त्रिलोचन 3 आँख वाला सिर्फ एक ही है, शिव जी, ठीक है।
पचानन, 5 हैं आनंद, शंकर, राइट। लंबोदर, लंबा है उदार जिसका, देख सकते हैं लंबोदर में देखिए आप लोग क्लियरिटी हो रही होगी, जिसका पेट बड़ा है यानी कि उदार, ठीक है ना, तो वो गणेश जी, यानी कि गणेश जी की तुलना उनके पेट से हो रही है, शंकर जी की तुलना महानता से हो रही है। इसी प्रकार जितना भी कुछ है, कोई इंसान की तुलना उसकी कोई चीज़ से होती है तो वो बहुव्रीहि समाज कहलाता है, ठीक है ना। ये आप लोग अच्छे से क्लियरिटी कर लीजिएगा, ये बहुव्रीहि समाज पे कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए लिए गए थे, तो इसको भी आप लोग एक चक्कर देख लिया, क्योंकि क्वेश्चंस बनेगा तो आप लोगों को बनना चाहिए कि बहुव्रीहि समाज कौन सा होता है, द्विगु समाज कौन सा होता है, दंत समाज कौन सा होता है। यदि आप सीरीज को फॉलो करेंगे तो हर एक स्टेप हम आपको समझाते हुए चलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया कि दंत समाज क्या हो, दशानन समाज कौन सा है, ठीक है ना। दशानन आप लोगों का जो है वो बहुव्रीहि समाज है, राइट। चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आता है, छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि छंद क्या होता है। तो समझिएगा आप लोग, इसको आप लोगों को लिखना कैसे और याद कैसे करना है। बहुत ही सरल भाषा में हम बोलेंगे, जो हम बोलेंगे आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, ऐसी रचना जिसमें अक्षर और मात्राओं की संख्या निश्चित है, ऐसी रचना जिसमें अक्षर और मात्राओं की संख्या निश्चित है, साथ में ही, यानी कि तथा का मतलब यहाँ पे होता है साथ में ही वर्ण, मात्रा, गति आदि, ये 3 चीज़ बस आप लोगों को याद करनी है। ऐसी रचना जिसमें अक्षर और मात्राएं की संख्या निश्चित है, और साथ में ही या फिर तथा वर्ण यानी भी आप लोगों के शब्द होते हैं, मात्राएं आप लोगों ने ये लिखा हुआ है। अब देखो, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने जो चीज़ बोला है वही चीज़ लिखा है। जिस रचना में अक्षर एवं मात्राएं की संख्या निश्चित होती है, राइट। ये अक्षर को ही वर्ण बोला जाता है, मात्राएं तो आपने ये लिखाई है, राइट। चलिए, आदि का ख्याल रखा जाए, ठीक है ना। ख्याल रखा जाए मतलब होना चाहिए, आप लोग सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे। एक बार हम फिर से यहाँ पे हिंदी में बोल रहे हैं, बिल्कुल आप लोग अच्छे से सुनिएगा। ऐसी रचना जिसमें अक्षर और मात्राएं की संख्या निश्चित होती है, साथ में ही आप लोगों को वर्ण, मात्रा, गति आदि भी होते हैं, तो उसको अपन लोग छंद कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। अब अपन लोग यहाँ से देखेंगे, छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक छंद होता है मात्रिक और एक होता है वर्णिक छंद। इसके नाम याद करना है और इसके बारे में आप लोगों को हम थोड़ी सा डिफाइन कर देते हैं कि मात्रिक छंद क्या होता है, ठीक है ना। जिस छंद में मात्राओं का गणन किया जाता है, यानी कि जिस छंद में मात्राओं का यूज किया जाता है, उसको अपन लोग मात्रिक छंद कहते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे देखते हैं वर्णिक छंद, ठीक है। वर्णिक से आपको समझ में आ रहा है जिस छंद में वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब शब्द, वर्ण होते हैं, उस छंद को वर्णिक छंद कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहेंगे। यदि आपने इस सेशन को किया है तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से करिएगा, और यदि अभी तक आपने अपने टॉपर बैच को यानी कि टारगेट बैच पे इनरोल नहीं किया है तो आप लोग इनरोल कर लीजिएगा टेलीग्राम में हमसे कांटेक्ट करके, जिससे कि आप लोगों को इस प्रकार की ये सारी पीडीएफ पेपर्स वगैरह आपको हम प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इनरोल करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सीरीज़ कैसी लगी है आप लोगों को, इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा, हमें उम्मीद है। और यदि सारे डाउट आपके क्लियर हैं तो एक बार कमेंट में यस कर दीजिएगा, और ये सीरीज़ कैसी लगी है आप लोगों को ज़रूर कमेंट में भी बताइएगा। तो अब अगले पार्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाइएगा। तब तक के लिए अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।